जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 20वां अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुर्ध्रंग, कुवलयापीड़ और चाणूरादि मल्लों का नाश तथा कंसवध। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलास पूर्वक कहा, आई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक व्रका नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदनादि दिए। उस समय वह दोनों पुरुष श्रेष्ठ पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और क्षेत्र मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उलापन विधि के जानने वाले भगवान कृष्ण चंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 अंगुलियां लगा उसे उचाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे रिज्युकाय कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर गर्भित प्रेम भर से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेकों अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्काते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञ बलशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ राक्षसों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंच चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंच चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। उस राक्षस सेना का संहार कर वह दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भ्रग हुआ सुनकर कंस ने चनूर और मुष्टि से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वह मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो।
उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवल्या पीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वारा पर खड़ा रख, और जब वह गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्राय काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारांगनाओं और नगर की मालाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वासुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो, अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय तुर्य आदि के बजने तथा चनूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गो वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवल्या पीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कैशिनी शूधन भगवान श्री कृष्ण ने बल में एरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोध पूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोष पूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाई लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्रव्रज से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवल्या पीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को के लिए हुए गर्भयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में यह कृष्ण है, यह बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वह कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, शकट को उलट दिया था और यमला अर्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत यही है। यह इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहुबल भद्र जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं।
यह स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेदा विधान लोग कहते हैं कि यह गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। यह सर्वलोकमय और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लासा प्राप्त होने के कारण वासुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखते उपराम ना हुई। हरि सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवल्या पीड़ा के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का अक्षरभूत श्रीवत व सांगयुक्त वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी, अरि क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल नान के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी, हरि सखियों, चक्कर देकर घूमने वाले चनूर और मुष्टिका के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी, है सखियों, देखो तो चनूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ व्रज के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। यह दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं। यह चनूर आदि दैत्य मल अत्यंत दरुण है। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वह मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्ण चंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कांप्यमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलराम जी भी अपने भुज डंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चनूर के साथ और दंड युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चनूर के साथ परस्पर भिड़क नीचे गिराकर उछलकर भूसे और व्रज के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शास्त्रहीन युद्ध हुआ। चनूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे वैसे ही उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जन्ममय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चनूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चनूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तुर्रे आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्रे आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तुर्रे एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस
चनूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चनूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने से पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चनूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चनूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल मुष्टि से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्यों को पृथ्वी पर पटक कर रोन डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घूसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चनूर और मुष्टिके के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्ष अपने समयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन गवाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग आ पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिधा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को श्री कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रणभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वासुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वासुदेव और देवकी को पूर्ण जन्म में कहे हुए भागवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वासुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देव गणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित है। हे समस्त तात्मत भूत और भविष्यतः आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान है। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, वह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन
करेगी। हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं। जिसमें संपूर्ण स्थावर जगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुशी और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत है आप इसे उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वही रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र मरुदगण अश्वनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 21वां अध्याय। उग्रसेन राज्याभिषेक तथा भगवान विदाध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वासुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ। देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु देव ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीरे और प्रताप से भीत हम परवंशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करे। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्ण चंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विलय हो स्वयं आंखों से आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढास बधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्ण चंद्र द्वारा राज्याभिषेक होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सब के औधर्वदेही कर्म किए। औधर्वदेही कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासन रूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निरशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कह कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्ण चंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपत्र दिव्य सभा का संपूर्ण
भोग व यदुर श्रेष्ठ श्री कृष्ण चंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर रहने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए, सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम जी गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विधोपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए। अवंतीपुरी वासी सन्निधिपनि मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन संधिपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रूषा आदि में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य अस्त्र मंत्रों पर पनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। संदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अति मनुष्य कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विधा एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। महामती संदीपनी ने उनके अतीन्द्रिया कर्म देकर प्रभात क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब वह शास्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्ध लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने संदीपनी का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य वन, मेरे जल में ही प्रजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पंचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्वतः शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वह राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष आनंदित हो रहे थे, पधारे।